हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हीरो और आज अपन फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। और गाइस, पिछले एपिसोड में अपन ने विलेजर का बेस बनाया था, तैयार किया था, डेकोरेट किया था उसे। तो मैंने वहाँ पे गाइस विलेजर डाल दिए हैं और मैंने गाइस अपने हो को भी इंचेंट कर लिया है और सब में गाइस अनब्रेकिंग 3 लग चुकी है। सो गाइस, अगर डेजर्ट विलेज में एक विलेजर था जो अपन को अनब्रेकिंग 3 दिया था, मैंने बहुत सारी अनब्रेकिंग 3 ले ली और अपने टूल्स और आर्मर में लगा लिया। तो आर्मर में भी आप देख सकते हो। और लेगिंग्स का नाम मैंने फायर प्रूफ रख लिया है और टाइटन का नाम मैंने मॉब किलर रख लिया है। बाकी के टूल्स आप नाम बता सकते हो। तो गाइस, अब अपन चलते हैं वापस घर पे। पहले मैं क्रीपर को मार दूं। तो अब चलते हैं गाइस अपन वापस। अरे यार, और सबसे पहले मैं नीचे चल के आपको विलेजर बता देता हूँ। वेंडिंग ट्रेडर यार, चलो। और ये देख सकते हो आप, कोई 4th लेवल का है, कोई मैक्स लेवल का है। बाकी ये तीनों तो अभी 2nd लेवल पे ही हैं। और ये तो फालतू फालतू चीज़ें दे रहे हैं। मर गया, तू भी मर गया, सब मर गया। मरो ना। मरेंगे मरेंगे, लिखना भी मरेंगे। वो तो मर गया। अरे यार, तुम दोनों बच गए। चलो निकलो फटाफट से। और गाइस, ये वाला विलेजर सोता तो है नहीं, पर तो फिर मैं सो जाता हूँ फटाफट से ताकि दिन हो जाए। और गाइस, ये वाला जो अपना टूल स्मिथ है ना, जो अपन को डायमंड की पिकेक्स दे रहा है 22 एमराल्ड में, जिसमें लगी है एफिशिएंसी 2। तो ये नेदर में माइनिंग करने के बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ओवरऑल में तो अपन आराम से 2 पिकेक्स है मेरे पास वैसे तो, लेकिन नेदर में ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ती है। तो मैं ये वाली पिकेक्स ले जाऊँगा, 1 या 2 इनफ रहेगी वैसे, वो 1 या 2 ही। तो ये तो बाकी सब है। और गाइस, ये अपन को वो दे रहा है पावर 2 का। मेरे पास पावर 5 है यार, क्या करोगे तुम। और ये अपन को गाइस असल में क्रॉसबो दे रहा है पियर्सिंग 2 के। तो ये मैं बाद में ले लूँगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपनी भी ले जा रहे हैं सब। और मैंने ले लिया था असल में, मुझसे गलती से आ गया था, मेरे खरीद लिया था गलती से, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और गाइस, इतने सारे एमराल्ड हैं अभी भी अपने पास। तो जी सारे चेस्ट हैं और ये सारा सामान है। ग्रेवल गाइस, मैंने सारी की सारी फ्लिंट निकाल के मैंने उसी से ट्रेडिंग करी है। और जो अपनी स्मैथ वाली तलवार है, जो उसमें मैंने सारी की सारी इंचेंटमेंट लगा लिया मैक्स लेवल की, और फायर एक्सपर्ट 2 भी लगा लिया। और लीड बच गई, लेकिन मैं लीड भी रखता हूँ, तो लीड रख देता हूँ फटाफट से। और अब चलते हैं गाइस अपने अगले काम पे, जो गाइस आज मुझे असल में क्रॉप्स तोड़नी थी। और मैं असल में होए के साथ क्रॉप्स तोड़ूंगा, क्योंकि अगर आप होए में फॉर्चून 3 लगा लेते हो ना गाइस, तो आपको ज़्यादा क्रॉप्स मिलती हैं। जैसे आप पिकेक्स पे फॉर्चून 3 लगा लेते हो तो आपको ज़्यादा सामान मिलता है ना, वैसे ही आपको क्रॉप्स भी ज़्यादा मिलती हैं होए पे फॉर्चून 3 लगाने से। तो मैं अब इसी से तोड़ने वाला हूँ सारी की सारी क्रॉप्स। और इसको मैंने स्पीड बढ़ा दी है ज़्यादा। ओके, थोड़ी सी बची है बस। हाँ, तो उसको मैं कलेक्ट करता हूँ। और गाइस, कितनी सारी कलेक्ट हो गई मेरे पास। और गाइस, सारी की सारी क्रॉप्स तोड़ता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने सारी की सारी क्रॉप्स तोड़ ली हैं और मैं अब कलेक्ट कर रहा हूँ सारी की सारी क्रॉप्स को। और ढेर सारी क्रॉप्स हो चुकी हैं मेरे पास, तो मेरे ख्याल से बस थोड़ी सी बची हैं। ओके, हो चुकी हैं सारी की सारी, कलेक्ट कर ली हैं। उसको मैं सही कर दे रहा हूँ वापस से, ये बिगड़ जाती हैं। अरे यार, हाँ। और गाइस, इतनी सारी क्रॉप्स हो चुकी हैं मेरे पास। कैरेट तो ज़्यादा है वैसे, बीट तो अभी कम है, लेकिन 1 स्टैक ही से कम मिल रहा था पहले अपन को, 1 स्टैक से ज़्यादा मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और अब मैं सारी की सारी क्रॉप्स लगा देता हूँ, क्योंकि ये फिर दोबारा उग जाएंगे और दोबारा मैं इसे तोड़ लूँगा। बाद में गाइस, मेरे को फार्मर भी मेरे मर चुके हैं, तो मेरे को फार्मर के लिए भी एक घर बनाना पड़ेगा। अंडरग्राउंड तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर वो खेती नहीं कर पाएंगे, और खेती के लिए सनलाइट चाहिए होती है, तो वो मेरे को ऊपर ही बनाना पड़ेगा। तो उसका मैं कुछ देखूँगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्रॉप्स तोड़ ली हैं और मेरे को ढेर सारी क्रॉप्स मिल चुकी हैं। उसके बाद भी कैरेट और व्हीट, और 1 स्टैक अपन को पम्पकिन भी मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पम्पकिन सीड फेंक देता हूँ और अपने शूज़ पहन लेता हूँ वापस से। और अब चलते हैं, इसको मैं सारी सामान को अपने चेस्ट में रखता हूँ और फिर अपन चलते हैं अपने अगले काम पर। वैसे मेरा चेस्ट तो भर जाएगा इस बार। भर जाएगा क्या भाई, भर ही गया भाई, बचा ही क्या है। कहाँ रखूँ मैं सामान। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, और इस सीट को यहाँ पे रख दे रहा हूँ। 4 सीट बचे रहने देते हैं अपन। और ये सारे सामान मैं ले लेता हूँ वापस। और गाइस, मैं चलता हूँ अब विलेजर पे, लेकिन मैं ब्रिक्स ले लेता हूँ थोड़े से। और अरे यार, मेरे को एमराल्ड भी लेने हैं, एमराल्ड भी ले लेता हूँ मैं। हाँ, एमराल्ड ले लेता हूँ सारे के सारे। ओके, अब चलते हैं गाइस अपन नीचे बिना वक्त गवाए। ओके, और गाइस, वैसे में मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो बीच की शूटिंग रह गई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। उनको से मैंने तो कुछ नहीं किया, विलेजर से कोई ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन मैंने गाइस विलेज में से सारी की सारी खेती में से क्रॉप्स तोड़ ली और वापस लगा दी।
और इतनी सारी सीड को गाइस मुझे ठिकाने लगाना है, तो मैं कंपोस्टर निकाल लेता हूँ। और कंपोस्टर में अगर आप सीड डालते हो तो आपको बोन मिल मिलता है, तो मेरे को बोन मिल की तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बस मेरे को सीड ठिकाने लगानी है। तो मैं सीड ठिकाने लगा लेता हूँ फटाफट से। सारी की सारी सीड गाइस मैं इसमें डाल देता हूँ, जितनी भी है 4-5 स्टाइल जितनी भी है। और उसके बाद गाइस आपसे मिलता हूँ पूरी सीड डालने के बाद। सो गाइस मैंने सारी की सारी सीड वहाँ पर तो डाल दी थी, और जहाँ पे मैं पास वाले विलेज में आया हूँ कैट टेम करने के लिए, क्योंकि मुझे कैट टेम करनी है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, पर मैं आज कर लेता हूँ फाइनली कैट टेम। और जहाँ पे 2-2 कैट है, 2 नहीं असल में 3 कैट है, एक छोटी कैट भी है, तो इन तीनों को टेम कर लेता हूँ मैं। वैसे गाइस कैट्स को टेम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, सच बता रहा हूँ मैं। डॉग को तो आसानी से टेम कर लेते हैं क्योंकि वो एक जगह पर खड़े होते हैं, पर कैट्स भगती रहती हैं, इसलिए उन्हें टेम करना बहुत मुश्किल होता है। और एक टेम हो चुकी है फाइनली, एक टेम हो चुकी है, एक और हो जाए और अपनी तीसरी वाली भी बड़ी हो गई मेरी आंखों के सामने। क्या बात है गाइस, अगर एक और टेम हो जाए तो मैं उन दोनों की ब्रीडिंग करा लूँगा बाद में। और एक तो ये भगती रहती हैं, इतना टेम ही नहीं होती हैं भाई, इन्हें फ्रेश खिला रहा हूँ मैं इनकी मनपसंद, तो भी ये टेम नहीं रुकती नहीं है एक जगह पर। कोई बात नहीं, मैं इनको बस टेम करके रहूँगा। हो जा टेम, हो जा ना। हो गई एक और टाइम हो गई गाइस। और ये भी रुकी है तो मैं इसको भी टेम कर लेता हूँ। ओके फाइनली सारी की सारी कैट्स टेम हो चुकी हैं, और इसको मैं उठाता हूँ। अरे ब्रीडिंग भी कर ली, चलो कोई बात नहीं गाइस। मैं सबसे पहले तो सो लेता हूँ, रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो मैं सो लेता हूँ सबसे पहले। इस ग्राम में सुनता हूँ। अरे विलेजर उठना। ओके एमराल्ड तो है मेरे पास, तो मैं ट्रेडिंग भी कर लूँगा इनसे। और जो वाली कैट भी टेम हो जा, आजा 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 आजा, टेम हो जा भाई। 6 फैस खा गई, टेम नहीं हुई भाई, हद है यार। चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे HP बोटल्स लेनी है HP बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी HP असल में बहुत कम है। मैंने अपनी स्मैट वाली शॉर्ट को फुल्ली अपडेट किया, उसमें बहुत सारी HP लगी मेरी, वरना 43 HP हो चुकी थी गाइस मेरी, 43। बहुत मेहनत लगती है भाई HP बढ़ाने में, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ट्रेडिंग करते रहते हैं अपन, HP बढ़ा लेंगे। और इसका भी मैं ब्रीविंग स्टैंड भी ले लेता हूँ अपने विलेज में ब्रीविंग क्लैरिक बनाऊँगा मैं। और अरे इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ, और इससे भी मैं HP बोतल ले लेता हूँ। इसी के साथ मेरी सवल भी बस अपग्रेड हो जाएगी, मतलब रिपेयर हो जाएगी। तो ओके, और तो कुछ नहीं है ना रिपेयर करने लायक? नहीं और कुछ नहीं है, तो मैं सवाल ही कर लेता हूँ। ओके, और 16 HP भी हो चुकी है मेरी, क्या बात है। और गाइज अब अपन चलते हैं अपनी कैट्स को उठाकर वापस अपने घर पे, और चलते हैं अपन कैट्स को उठा लेते हैं। और भाई कहाँ घुसा दिया कैट्स को, आ जा तू, दम घुट गया होगा बेचारी का। वैसे मेरी सारी कैट्स आ तो रही है ना, हेलो आ जाओ। हाँ ओके चारों आ गए ना, हाँ चारों आ गई। तो अब चलते हैं गाइज अपन घर पे, और फाइनली अपन ने कैट्स भी टेम कर लिए हैं गाइज। तो अपने साथ कोई पेट आ चुका है, अपना दोस्त, जो अब मैं अकेला नहीं हूँ अपने सीरीज में। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं अपने विलेजर्स में ब्रीडिंग करवा के 2 विलेजर को क्लैरिक भी बना दूंगा। सो गाइज फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।